या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करता हूँ वट सावित्री व्रत का क्या है महत्व, क्यों इस व्रत को किया जाता है, इसी विषय पे करूंगा चर्चा। वट सावित्री व्रत जो कि 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को इस बार रखा जाएगा। इस व्रत को सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं और यह व्रत ज्येष्ठ मास के अमावस्या में और कहीं कहीं पर इस व्रत को पूर्णिमा के दिन भी रखा जाता है। अमावस्या और पूर्णिमा पर किया जाने वाला यह व्रत, इसमें कोई मौलिक अंतर नहीं है। पूजा विधि वही होती, पूजा का सामान वही होता है, बस कहीं कहीं पर अमावस्या की तिथि पर किया जाता है और कहीं कहीं पर पूर्णिमा की तिथि में किया जाता है। तो इस व्रत को करने के लिए माताएं प्रातः काल उठ करके स्नान इत्यादि करके और भगवान का पूजन इत्यादि करके वट वृक्ष के पूजन की तैयारी करने के बाद में सुंदर श्रृंगार करके और श्रृंगार करने के बाद में वट वृक्ष के पास में जाकर के वट वृक्ष की पूजा करती हैं और वट वृक्ष के चारों ओर किसी धागे से या मौली से लेकर के या कच्चे सूत से लेकर के उसमें फेरियां लगाती हैं, अर्थात राउंड करती हैं, उसका परिक्रमा करती। शास्त्रों में बताया गया है कि वट वृक्ष में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों का निवास स्थान भी बताया गया है। ऐसे में वट सावित्री व्रत जो होता है पति की अकाल मृत्यु का भय भी दूर कराता है। शास्त्रों में बताया गया है कि वट सावित्री व्रत करने से पारिवारिक जीवन में भी सुख समृद्धियां आती हैं। जिस व्रत को पति को प्राप्त करने के लिए सत्यवान सावित्री इस पावन व्रत को किया है और उनका पति मृत्यु को प्राप्त हो गया तो यमराज से भी वो अपने पति को वापस लेकर के आई। तो इस व्रत की ऐसी परंपरा है कि इस व्रत को करने के लिए, और जब तक व्रत नहीं किया जाता तब तक ऐसा भी प्रमाण है कि चाय इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए, जल का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत की पूरी तैयारी करने के बाद सर्वप्रथम व्रत करें और व्रत करने के बाद में फिर ही वो चाय और जल इत्यादि का सेवन करें। तो जहाँ जैसी प्रथा होती है उस प्रथा के अनुसार इस व्रत को करते हैं। मुख्यतः विशेष बात यह है कि यह व्रत पति की दीर्घायु के लिए, संतान के स्वास्थ्य लाभ के लिए और सुख समृद्धि शांति के लिए किया जाता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, पूजा पाठ से रिलेटिव प्रश्न होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पुनः मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माता।